से लाए। अस्सलाम वालेकुम बीना रिचा, तुम अचानक कैसे? अरे भाई, अचानक आई है कैसे भी? अपने घर में तो आई है। लेकिन लगता है कि एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते का सामान लेकर आई है। नहीं बाबा, उम्र भर का रोग साथ लेकर आई। क्या बात, क्या कह रही हो तुम? हमारी सारी कुर्बानियां बेकार गई। वो चल गई हमेशा की, मुझे छोड़ गई। उन्होंने मुझे तलाक दे दी। बाबा जानी, बाबा जानी प्लीज सोच में। बाबा जानी, बाबा जानी हॉस्पिटल लेके बाबा जानी हॉस्पिटल प्लीज।
तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? अभी तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अगर मेरे बाबा जाने को कुछ हुआ ना, तो मैं तो अपने आप ही मर जाऊंगी। प्लीज बिना अभी, प्लीज देखो, हमें किसी भी सूरत में मायूस नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाए। बच्चे बच्चे घर में बिल्कुल अकेले हैं। मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। आंटी प्लीज संभालो। आंटी को संभालो। मैं अभी आता हूँ। मैंने समझी। गजल चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ। अभी मम्मा भी आ जाएंगी और सीधा अभी चाचू भी आ जाएंगे। चाचू आ गए। क्या हुआ? मैं आ गया हूँ ना। सब ठीक हो जाएगा। है फिजा? रोना नहीं? ओके? जी बिना। पापा जाने को होश भी आ गया। हाँ? होश आ गया है? थैंक्स गॉड। अम्मा, डॉक्टर हमें बाबा जाने से मिलने क्यों नहीं दे रहे? अब तो बाबा जाने को होश भी आ गया। बेटा बेटा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा। यार सब ठीक। मम्मा गजल कह रही थी सब हमें छोड़ के चले गए, आप भी। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता कि मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं चली जाऊं? मैं कहीं नहीं कहीं। अब मम्मा के पास जाओ, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो अब कैसी तबीयत है उनकी? Don't worry, he's all right now. डॉक्टर साहब, हुआ क्या था उन्हें? Of course, it was very serious heart attack. But he's normal now. मिल सकते हैं हम? अब normal है, मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
चलो। नहीं, तुम जो कहीं मुझे देखकर फिर से प्लीज तुम जो हीना, मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब सजाए थे। लेकिन क्या करें बेटा, तुम्हारा मुकद्दर कहाँ से लाता। ये दुख मेरी जान ही ले लेता, लेकिन ये कमबख्त दिल बर्दाश्त कर गया। अब तो इस दुख के साथ ही जीना पड़ेगा। नहीं बाबा जान, अंकल, तुम्हारी वजह से खासे परेशान है। मुझसे बाबा जानी की हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं इस कमरे में आ गई। जवान, थैंक यू। किस बात के लिए? तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ जो किया। मैं अब इतना गैर भी नहीं हूं। हमारे दरमियान अपनाइयत का कोई तो वास्ता रहने दो। अच्छा, अम्मा और बच्चों को प्लीज घर छोड़ दो। ठीक है, मैं उन्हें छोड़ कर आता हूं।
अपने आप को संभालिए आंटी। खुशियां और गम तो जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। सब कुछ देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। हमसे बड़ी भूल हुई बेटा। बड़ी भूल हुई। जिंदगी बन गई है प्यास का सहरा, प्यार के झरने सूख चले हैं। दर्द का दीमक रूह को चाटे, ख्वाहिशों के पर भी टूट गए हैं। रूठे लम्हे कैसे मनाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। अगर घर जाना चाहती हो तो चल जाओ। मैं बाबा के पास ही रहना चाहती हूँ। बीना, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसी समझ लो कि ये सब खुदा की तरफ से एक इम्तिहान है जिससे तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। खुदा की तरफ से जो होता है वो अच्छा ही होता है। और फिर इम्तिहान से तो मैं गुजर ही चुकी। अब ना कोई बंधन है, ना ही कोई बंदिश। और रही बच्चों के लिए माँ की कमी की बात, तो वो तो मैं पूरी करूंगी। जिसे तुम बंदिश कह रही हो वो तो एक साथ होता है जो यकीनन तुम्हारे लिए एक नाखुशगवार तजुर्बा था। ये अजियत, ये कर्ब, इससे तो मैं भी गुजरा। किसी की कमी, किसी के साथ की जरूरत को महसूस करता हूं। मैं तुमसे कुछ कहूं? नहीं जमुना, प्लीज मुझसे कुछ मत कहना। किसी और इम्तिहान को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है कुछ।
अपनी पड़ी है। वीरानी थी वीरानी है जिंदगी दोराहे पे खड़ी है। भूली बातें दसने को आए मुकद्दर कहाँ से लाए मुकद्दर कहाँ से लाए। मुकद्दर कहाँ से लाए। चाहतों के शीशे में पाला गया है। चाहतों के शीशे में पाला गया है। बिखरे हैं दर्द के जिंदगी में साए। कैसे उजड़े घरों दे बसाए मुकद्दर कहाँ से लाए। नानू नाना अब्बू को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जा तुम। अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ वह घर क्यों नहीं आए? बेटा उन्हें बुखार हुआ है, जैसे तुम्हें एक दफा हुआ था ना, है ना? लेकिन मुझे हॉस्पिटल तो नहीं लेके गए थे। हाँ बेटा, उनको तेज बुखार हुआ है ना। तुम नहीं समझोगी, बस सो जाओ सो जाओ। मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमारी मम्मा को तो हॉस्पिटल लेके चले गए थे और वो वापस कभी नहीं आई। और नाना वो चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ, सो जाओ तुम, सो जाओ। ये लीजिए, सारी मेडिसिन और डाइट चार्ट लिखती है। अब कोई बेहतियाती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं कितने दिनों से कह रहा था कि मुझे घर ले चलो। डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हारी माँ केयर करती है मेरी। अम्मा आपकी केयर तो बहुत अच्छी कर सकती हैं बाबा जानी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, है ना? मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए जाने का होगी। बाबा जानी अब मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज अब आप ऐसी बातें ना करें। थैंक यू। जी अंकल, तो चलें? वो मेरा मोबाइल ले ली। ये रहा। जमाल बेटा, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, हम किस्मों से शुक्रिया अदा करें। नहीं नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है। तुम कितने अच्छे हो बेटा। ये कम है कि हमें अच्छे लोगों की पहचान ही कभी नहीं हो सकती। क्या सोचा था, क्या हो गया?
मैंने तो सालिया के बच्चों के लिए सब सोचा था। सालिहा के बच्चों को बचाते बचाते हमने बीना को भी कुर्बान कर दिया। सालिहा के बच्चों के साथ साथ बीना भी बेआसरा हो गई। सोचता हूँ कि हमारे बाद बच्चों का और बीना का क्या होगा। वो तो तलाक याफ्ता भी है, कौन करेगा उससे शादी। अब बच्चों से ज्यादा मुझे बीना ही की फिक्र है। मेरे दिल में एक बात है, क्या? काश बीना और जमाल की शादी हो जाए। बीना को भी आसरा मिल जाएगा और बच्चों को माँ घर पे से जुड़ जाएगा। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं। आइए आइए जमाल साहब, तशरीफ रखिए। जी जमाल साहब, आपको नया ऑफिस, नया बिजनेस मुबारक हो। थैंक यू फारूक साहब। सर, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने फिर से मुझ पर एतमाद किया और ये चाप दी। अरे नहीं फारूक साहब, आप एक जिम्मेदार और बाएतमाद शख्स हैं, और वैसे भी आयरन के बिजनेस से निकलकर गारमेंट्स के बिजनेस में आने के लिए मुझे आप जैसे तजुर्बाकार शख्स की ज़रूरत थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये वेलकम। मिठाई वगैरह बांट दी सबको ऑफिस? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बांट दी। गुड। आज बीना की इद्दत पूरी हो रही है। तलाक, इद्दत, ये अजियत देने वाले बस न जाने कि मेरी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बन गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अंकल, आप कैसे हैं? बस बेटा सांसों से खेल रहा हूँ और जिंदगी को झेल रहा हूँ। अरे अंकल, ऐसा क्यों सोचते हैं? छोड़िए, ये मिठाई खाइए। मिठाई किस खुशी में? आप खाइए तो सही। बेटा अगर अपनी आंटी से कुछ पर्दा रख लेते तो मैं बदपरहेजी कर भी देता। पहले वो बताओ खुशी जिसके लिए तुम ये मिठाई लाए हो। मेरे नए बिजनेस का आज पहला दिन था। गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई है मैंने। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत खुशी हुई बेटा, हमारी दुआएं सदा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया आंटी। आज एक बात करने के लिए आया हूं आपसे। हाँ कहो। पता नहीं अब ये बात आपको अच्छी लगती भी है या नहीं, लेकिन बहुत सोच समझकर मैं ये बात करने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो मैं आपसे बीना का हाथ मांगने के लिए आया हूं।